पहले तो मैं सलमान भाई आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हमारे जैसे जो जूनियर लोग हों उनको आप सबसे पहले मौका दिया करें ताकि वो जो भी बात करनी हो वो कर ले। जब इतने सीनियर लोग और जनरल साहब जैसे और अब्दुल्ला खान और इस तरह सुमेरा जैसे फील्ड के लोग जब बात कर लेते हैं तो फिर पीछे बात करने को कुछ बचता ही नहीं है। तो नेक्स्ट कभी जो है अगर हो तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। अच्छा, मैंने दो बातें माजी पे करनी है और एक बात जो हाल है अभी जो टीटीपी की पीस टॉक्स है उस पे करनी है। कुल तीन बातें मैं करूंगा। माजी की अगर हम बात करें, जब टीटीपी स्टार्ट हुई तो उसको उससे लेके और सिर्फ टीटीपी नहीं बल्कि जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि मेरा अपना थीसिस भी इस पे है, न्यू एज मिलिटेंसी पे और उसके डिटरमिनेंट्स पे मैंने वर्क वर्क किया था। इसके के ऊपर के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो डिटरमिनेंट है वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया है। अगर हम कश्मीर का केस देखें, अगर हम पाकिस्तान का केस देखें, अगर हम आईएस का केस देखें, तो दुनिया भर में डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने किया। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। माजी पर बात कर रहे थे, अब्दुल्ला खान और दीगर लोगों ने भी बात की है। जब तालिबान जब लाल मस्जिद का सीन हुआ था तो उसके बाद हमने देखा था कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा फेक वीडियोज आई थी, फेक तस्वीर आई थी। वो दुनिया के किसी खित्ते की होती थी लेकिन उनको पाक आर्मी से मंसूब करके उस पर उससे रिलेट करके कहा जाता था, देखें मजलूमों पर जुल्म हो रहा है, बच्चों पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी को पाक आर्मी मार रही है। तो इस तरह की चीजें थी उस वक्त हमारे स्टेट एंड से। और जो लोग थे वो उनके लिए कोई मतलब रिस्पॉन्स सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आ रहा था और हम भी कुड़ते रहते थे कि इनको कोई रोकने वाला कोई क्यों नहीं है। तो हालात ये थे कि हमारी यूनिफॉर्म में लोग पब्लिक में नहीं आ सकते थे, पब्लिक एंगर इस कदर ज्यादा था। तो उस टाइम पे ये चीजें मतलब स्टार्ट होना शुरू हुई और सबसे ज्यादा जो मार हमने उस टाइम पे खाई थी, हमारा जो मजहबी तबका है, हमारा जो शरी तबका है जिसने फतवा देना है। 2012 तक कोई भी ऐसा कोई भी ऐसी जमात, कोई भी ऐसे लोग, कोई भी ऐसा बड़ा आलिम दीन, कोई भी ऐसा मुफ्ती फ्रंट फुट पे आने के लिए तैयार उस टाइम पे नहीं था, मजहबी तौर पे इनको रिजेक्ट करने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उस पे तीन लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। उनमें एक जैद हामिद साहब, उन पे अगर हम बात करें गो के बाद में उन पर बहुत ज्यादा शुगल भी किया जाता है, मैं खुद भी उन पे शुगल वगैरह करता हूँ, लेकिन जिस टाइम उन्होंने आके मीडिया को संभाला तो उस टाइम पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो पाक आर्मी के ऊपर बात करता और यूथ को पाक आर्मी के साथ खड़ा करने पे मजबूर करता। यूनिफॉर्म की कोई उस टाइम पे इज्जत नहीं थी। हमारी आर्मी जो है वो बैरक्स के अंदर चली गई थी। बहुत ज्यादा जो है वो पब्लिक के अंदर एंगर था। नंबर एक। नंबर दो, जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया इस पे फतावा दिए और रिसर्च वर्क किया, उनमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी और उनकी जो है मिनहाजुल कुरान, उन्होंने बुक्स लिखी, उन्होंने इस पे काम किया। वो दूसरी मतलब बड़ी जमात, ये शख्सियत थी जिन्होंने उस पर काम किया। और तीसरी जो सबसे बड़ी कुवत उस टाइम पे मौजूद थी, जिन्होंने एपीएस के बाद पब्लिकली टीटीपी के लोगों को तकफीरी और खवारिज डिक्लेयर किया और उनको पब्लिकली बताया कि इस्लाम के अंदर इनकी शरी हैसियत क्या है। वो शख्सियत हाफिज मोहम्मद सईद थे, जो आज इस वक्त इंटरनेशनल दबाव के ऊपर, इंटरनेशनल मामलात के ऊपर जो सबसे बड़े पाकिस्तानी भी हैं, बगैर यानी उन जुर्मों की सजा काट रहे हैं। और उनकी जमात जिन्होंने जिन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत के जुर्म में जो है ये सारी चीजें की। तो ये तो तीन लोग थे जिन्होंने इस पर शरी एतबार से, फिकी एतबार से और फतावा देकर जिन्होंने इस पर काम किया। और ये वो चीज थी जिस पे हमारी स्टेट मार खा रही थी। अभी जनरल साहब ने बात की थी कि आर्मी के अंदर के लोग मुतासिर थे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग मुतासिर थे। जब वो इनको गिरफ्तार करके लाते थे और इनकी तहज्जुदें, इनकी दुआएं, इनकी नमाजें देखते थे तो वो खुद कहते थे यार हम तो मुजाहिदीन को पकड़ के आ गए, ये हमने हमसे गलती हो गई है, ब्लंडर हो गया है। और वो स्टेट को मतलब स्टेट को कोसते थे। और इवन बहुत से लोग अंदर से सपोर्ट भी करते थे। यही वजह थी कि हमारे बड़े बड़े मतलब पीएनएस का जो अटैक था, इसी तरह टेक्सला के ऊपर अटैक हुआ, इसी तरह तो अंदर से लोगों ने हेल्प आउट की। वजह ये थी कि फिक्री तौर पे, शरी तौर पे लोग क्लियर नहीं थे कि आया ये खारिज है या नहीं है। तो ये तो था माजी के ऊपर मेरा कुछ पॉइंट। और डिजिटल मीडिया के हवाले से अगर हम बात करें तो इन्होंने हमेशा इस्तेमाल की है। और आप भी देख लें, अभी भी लाहौर के अंदर एक जो अटैक हुआ है, इसके बारे में जो रॉ का हैंडलर था उसने कहा था कि अगर आप वीडियो बनाओगे तब हम आपको पेमेंट करेंगे, जिसकी शाह महमूद कुरैशी ने और हमारे डीजीआईएसपीआर इफ्तिखार बाबर साहब ने ब्रीफिंग दी थी कि इंडिया प्लान कर रहा है। तो डिजिटल मीडिया का भी अपना रोल
ہے اور اس میں جو شرعی حوالے سے یہ بات کی ہے یہ بھی ایک رول ہے. ابھی حال پہ میں بات کرتا ہوں کہ جو بھی پیس ٹاکس ہو رہی ہیں یہ ہونی چاہیے، یہ نہیں، یہ بالکل ہونی چاہیے. یہ دنیا میں ہوتا رہا ہے. اور پیس ٹاکس جب ایک بندہ اپنا سرنڈر کرنے جا رہا ہے، ہتھیار ڈالنے جا رہا ہے، تو پھر آپ کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوتا اور یہ آپ کی فیور میں ہی جاتا ہے، جیسے کہ جنرل صاحب نے پہلے بات کی ہے. اور یہ دنیا بھر میں ہوتا رہا ہے. آئرش جو ہے ریپبلکن آرمی، اس کا کیس ہمارے سامنے، تامل ناڈو کا کیس ہمارے سامنے. دنیا بھر میں ملک جو ہے مفادات، اپنے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگوں کو ساتھ ملاتی ہیں، ساتھ جوڑتی ہیں. تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ ٹی ٹی پی کو، بلکہ دیگر بھی جو لوگ ملک کے اندر موجود ہیں ان سب کو ہمیں جو ہے وہ قومی دھارے کے اندر لانا چاہیے، تاکہ پچھلے 40 سالوں سے جو ہم ایک عذاب جھیل رہے ہیں اس کو ہم کور اپ کریں اور ہم پیس کی طرف جائیں، پراسپیرٹی کی طرف جائیں، خوشحالی کی طرف جائیں. میری طرف سے یہی تھا. بہت شکریہ. بہت شکریہ طاہا، ویری بریف اینڈ ویری پریسائز اینڈ ویری فوکسڈ. کمنگ ٹو سید محیط صاحب. محیط صاحب بریفلی آپ چونکہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے